बॉलीवुड में जितने भी हिस्टोरिकल मूवीज़ बनते हैं, एंटरटेनमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए उनमें फैक्ट्स को बदल दिया जाता है। चाहे वो मुगले आजम हो, जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी या अशोका। इन फिल्मों में कैरेक्टर्स को अक्सर अपनी मर्जी के अनुसार बना दिया जाता है और क्रिएटिविटी के नाम पर हिस्टोरिकल वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। और ये सेम बात अभी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी छावा पे भी लागू होती है। लक्ष्मण उत्कर की डायरेक्टेड फिल्म छावा छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के प्राइम ईयर्स को दिखाती है। ये मूवी लेट मराठी राइटर शिवाजी सावंत के नोवेल पर बेस्ड है, लेकिन ये मूवी भी एक हिस्टोरिकल सागा के बजाय एक वन मैन हीरो कमर्शियल बॉलीवुड मूवी की तरह ऑपरेट करती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मूवी में दिखाए गए सिचुएशंस और रियल लाइफ सिनेरियोज के बारे में, और लास्ट में हम जानेंगे छत्रपति संभाजी के ज़िंदगी को थोड़े और करीब से। छावा मूवी में शिवाजी महाराज के गुजरने के बाद संभाजी के बस इम्पॉर्टेंट ईयर्स को ही दिखाया गया है कि कैसे वो मराठा साम्राज्य के राजा बने और कैसे उन्होंने अपने पिता की विरासत को बनाए रखने की कोशिश की। मूवी में दिखाया गया है कि संभाजी अपने पिता के लिए बहुत समर्पित थे, लेकिन असल ज़िंदगी में उनका रिश्ता इतना भी सिंपल नहीं था। पहले दोनों की सोच मेल नहीं खाती थी और इसलिए दोनों के बीच काफ़ी मतभेद थे। इतिहास में इस बात को लेकर के अलग अलग कहानियाँ हैं कि उनके बीच दूरी का असली कारण क्या था, लेकिन एक बात पक्की है, संभाजी ने एक समय पर औरंगजेब का जनरल दिलेर खान का साथ दिया था, जो शिवाजी के लिए बहुत बड़ा झटका था। और यही कारण था कि शिवाजी ने अपने दूसरे बेटे राजा राम को गद्दी का वारिस माना। लेकिन फिल्म की कहानी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न करने के चक्कर में हमें ये दिखाया गया है कि राजा राम को गद्दी पर बिठाने का सपना उनकी माँ यानी कि सोराबाई का था। मूवी में दिखाया गया है कि संभाजी ने सोराबाई के वफादार मंत्रियों को जंग के हाथियों से कुचलवा दिया। आपको ये लग सकता है कि कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन सच्चाई इससे भी आगे है। असल में हीरोजी भोसले और रूपाजी माने जैसे दरबारियों को भी ऐसे ही सजा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने संभाजी के खिलाफ साजिश रची थी। और असली कहानी यहीं तक नहीं रुकती। अपनी गद्दी के कुछ सालों बाद संभाजी ने और 24 महत्वपूर्ण मराठा दरबारियों को भी मरवा डाला। ये सभी शिवाजी के वफादार थे और उनकी मौत से मराठा शासन में कमजोरी आने लगी। आगे चल के इसी वजह से एक बड़ी साजिश रची गई, जो आखिर में संभाजी के अपने द्वारा धोखा खाने का एक बड़ा कारण बना। मूवी में दिखाया गया है कि मराठा और यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स अंग्रेज और पुर्तगीज के बीच शांत संबंध थे, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पुर्तगीज ने मुगलों की मदद की थी, उन्हें सामान, पासेज और किले तक दिए, जिससे औरंगजेब का दक्षिण भारत पर कब्जा और स्ट्रॉन्ग हो गया। इस धोखे का जवाब देने के लिए संभाजी ने पुर्तगीज पर भयंकर हमला किया। मराठा सेना ने गोवा और बदरेज पर चढ़ाई की, जो पुर्तगीज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। संभाजी के इन कठोर कदमों की वजह से कुछ मराठा सरदारों और देशमुखों ने उनका साथ देना छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि राजा अपने ही रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहा है सिर्फ पुर्तगीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसी समय पर संभाजी ने राज दरबार के 24 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मारने का आदेश दिया, जो उनके शासन को और कमज़ोर करने का एक बड़ा कारण बना। वहीं अंग्रेज़ों के साथ संभाजी ने डिप्लोमेटिकली अच्छे संबंध बनाए रखे, क्योंकि उन्हें मुगलों से लड़ने के लिए उनके गन पाउडर की ज़रूरत थी। इसी के साथ शिवाजी की तरह संभाजी भी हमेशा ही अबिसियन सिंधी समुदाय के साथ जंग में शामिल रहे। छावा मूवी ने संभाजी के ज़िंदगी के अंतिम पलों को असल कहानी से काफ़ी करीब से दिखाया है। उनके सबसे विश्वसनीय सेनापति और रक्षक हम्बीरो राव मोहितो की मौत के बाद उनके ही साले गनोजी सिरके ने उनका पता मुग़ल सेना को बता दिया। इस धोखे की वजह से संभाजी और उनके प्रिय मित्र कवि कलश को मुग़लों ने पकड़ लिया। दोनों को बहुत बुरी तरह से अत्याचार झेलना पड़ा, पर औरंगजेब ने जब संभाजी को उनका धर्म और पहचान छोड़ने पर ज़िंदगी देने का वचन दिया, तो संभाजी ने उसका मजाक उड़ा दिया। मूवी सही दिखाती है कि उनकी शहादत के बाद मराठा और भी जोश से मुगलों के खिलाफ लड़े। औरंगजेब की मराठा से पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में उसके पूरी साम्राज्य की नींव हिल गई। संभाजी के मौत के बाद औरंगजेब 1 दशक से ज़्यादा दक्षिण भारत में मराठा से लड़ते रहा। नए मराठा नेता जैसे राजा राम, रानी ताराबाई और शाहू ने मुगलों का मुकाबला किया। अंत में औरंगजेब अहमदनगर में मर गया, पर उसकी मौत सिर्फ उसका अंत नहीं था, ये मुग़ल साम्राज्य के गिरने की शुरुआत भी थी। इसका फ़ायदा उठाकर राजपूत और जाट अपनी आज़ादी ऐलान करने लगे और धीरे धीरे ब्रिटिश राज ने भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। तो ये तो बातें थी कि क्या फिल्म में दिखाया गया है और क्या सच्चाई है। अब हम फिल्म के नज़र से नहीं, हिस्ट्री के नज़र से एक बार नज़र डालते हैं संभाजी के असल ज़िंदगी पर। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले, जो कि आज के पूना में है,
हुआ था। पर जब वो सिर्फ 2 साल के थे, उनकी माँ महारानी साईबाई, जो शिवाजी की पहली पत्नी थी, का निधन हो गया। उसके बाद उनकी दादी जीजाबाई ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। राजघराने के रीति रिवाजों के मुताबिक उन्हें युद्ध कौशल और दरबार की राजनीति सीखने की शिक्षा दी गई। शिवाजी के सबसे बड़े बेटे और राजगद्दी के स्वाभाविक वारिस होने के बावजूद संभाजी का अपने पिता के साथ रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था। मुंबई के एक लेखक वैभव पुंडारे की किताब शिवाजी इंडियाज़ ग्रेट वॉरियर किंग के मुताबिक संभाजी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। 21 साल की उम्र में उन्होंने सतारा छोड़कर पडगांव की ओर रुख किया और मुगल सेना में शामिल हो गए, जो तब अवध के गवर्नर दिलेर खान के नियंत्रण में थी। भले ही उन्होंने बगावत की थी, पर संभाजी सिर्फ 1 साल के अंदर 1679 में वापस अपने पिता शिवाजी के दरबार में आ गए। लेकिन 1680s में शिवाजी एक बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गए, जिससे राजगद्दी के लिए एक भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। संभाजी सबसे बड़े बेटे थे, पर उनकी माँ सोयराबाई ने अपने 10 साल के बेटे राजा राम को राजा बनाना चाहा। इसके बाद 9 महीने तक तेज तकरार चला, जो 1681 में संभाजी के छत्रपति घोषित होने पर खत्म हुआ। सोयराबाई, राजा राम और उनके समर्थकों को कैद कर लिया गया। काफ़ी इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी एक चतुर राजनीति और सेना नीति का मेल बनाकर शासन चलाते थे, जबकि संभाजी अपने राज्य में ज़्यादातर कठोर और आक्रामक रहे। मुगल्स और मराठास के बीच हमेशा से दुश्मनी रही थी, लेकिन जब 1681 में संभाजी ने अपनी सेना के साथ बुरहानपुर पर हमला किया, वहां लूटपाट मचाई, तब ये संघर्ष और भयंकर हो गया। उसी साल उन्होंने औरंगजेब के बागी बेटे राजकुमार अकबर को शरण दी, जो मुगल सम्राट को और भड़का गया। बदले में औरंगजेब ने 5 लाख सिपाहियों की एक विशाल सेना तैयार की और दिल्ली से महाराष्ट्र की ओर रुख किया। उसका लक्ष्य था नासिक और बलगाने के उन किलों पर कब्जा करना जो मराठास के अधिकार में थे। संभाजी के शासन में मराठा साम्राज्य ने एक साथ कई दुश्मनों से लड़ाई की, अबिसियन सिद्दी शासक, पुर्तगीज और वोडियार के राजा तक से। 1681 में संभाजी ने मैसूर के वोडियार राजा चिक्का देवरज के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मैसूर सेना की शक्ति और संपत्ति ज़्यादा मजबूत निकली। मराठा सेना को वहां से पीछे हटना पड़ा। 1682 के आसपास अबिसियन सिद्दी के शासकों ने कोंकण तट पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन संभाजी की अगुवाई में मराठा सेना ने उन्हें वापस ढकेल दिया, सिर्फ जंजीरा के टापू तक सीमित कर दिया। ये टापू आज के राजगढ़ जिले में स्थित है। 1683 के आखिरी दिनों में संभाजी ने गोवा में पुर्तगीज कॉलोनी पर हमला बोला। पुर्तगीज हार के बिल्कुल कगार पे थे, लेकिन उन्होंने मुगलों से मदद मांग ली। जब 1684 में मुगल सेना और नेवी गोवा के बंदरगाह पहुंची, तो मराठास को पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला। विश्वासघात और हार ने संभाजी के आखिरी सालों को प्रभावित किया। ऐतिहासिक दस्तावेजों में अलग अलग बयान मिलते हैं, लेकिन सबसे अधिक स्वीकार किया गया वर्णन ये है कि औरंगजेब ने संभाजी से सभी मराठी किले, जमीनें और संपत्ति मुगलों के हवाले करने की मांग की। संभाजी ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि औरंगजेब और उसके धार्मिक विचारों का मजाक उड़ाते हुए उसे स्पष्ट रूप से चुनौती भी दी। इस अपमान से भड़ककर औरंगजेब ने संभाजी और उनके साथियों की अत्यंत निर्दयी तरीके से हत्या करने का आदेश दिया। लेकिन यह फैसला उसके लिए बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि संभाजी की कठोर हत्या ने मराठा सेना में एक और नया जुनून जगा दिया। उन्होंने मुगल विजय यात्रा के विरुद्ध अपनी ताकत दुगनी कर दी, अपने नेता को एक ऐसे वीर के रूप में याद करते हुए जो अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे सकता था, लेकिन अपनी साम्राज्य की 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ सकता था। संभाजी की शहादत सिर्फ एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। उनकी हत्या ने मराठाओं को और ज़्यादा एकजुट किया और उन्होंने मुगलों के विरुद्ध अपनी लड़ाई और तेज कर दी। संभाजी ने जो बलिदान दिया, उससे मराठा साम्राज्य की नींव और मजबूत कर दी। आखिरकार औरंगजेब भी इसी लड़ाई में अटक गया और अपनी अंतिम सांसें दक्षिण भारत में ही ली। लेकिन संभाजी के नाम इतिहास में एक वीर योद्धा के रूप में अमर हो गया, एक ऐसा राजा जो अपनी धरती, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के लिए आखिरी दम तक लड़ने को तैयार था। आज भी उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहता है। अत्याचार है जो कि मूवी में नहीं दिखाए गए, जैसे उनकी उंगलियों को तोड़ तोड़ करके अलग किया गया था, ये मूवी में नहीं दिखाया गया। साथ ही उनके चमड़े को छील करके बॉडी से अलग कर दिया गया था, ये भी नहीं दिखाया गया। उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे, कुत्तों को खिला दिए गए थे, ये नहीं दिखाया गया है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मूवी के अंदर कवर नहीं की गई, क्योंकि अगर दिखा दी जाती तो शायद सेंसर बोर्ड ही उसको पास नहीं करता मूवी को, कि ये तो मूवी हम देख नहीं पाएंगे, कोई नहीं देख पाएगा इसको। लेकिन ये सब सहते हुए भी, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज बने रहे, टिके रहे।